ये जायजा इस्लामाबाद साउंड की जानिब से पेश किया जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेनहाइजर E35 माइक्रोफोन पर। देखिए, ये कोई किताबी बातें या ब्रोशर से पढ़कर सुनाया गया रिव्यू नहीं होगा, बल्कि इसका असल मैदान में यानी लाइव साउंड में इस्तेमाल कैसा है, हम उस पर बात करेंगे। ये माइक्रोफोन इंडस्ट्री का एक वर्क हॉर्स, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो आइए समझते हैं कि ये इस मकाम तक पहुंचा कैसे। ये चेहरा स्टेजेस पर, कॉन्सर्ट्स में और छोटे बड़े इवेंट्स में अक्सर नजर आता है। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि ये एक रिलायबल माइक्रोफोन है, बल्कि इसकी आवाज़ में भी कुछ खास बात है। तो इस पूरी गुफ्तगू में हम सबसे पहले इसकी साउंड को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये शोर वाले स्टेज पर फीडबैक को कैसे कंट्रोल करता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी मजबूत है, और बिल्कुल आखिर में इसका मुकाबला मार्केट के दूसरे मशहूर माइक्रोफोन से भी करेंगे। तो चलें सबसे पहले इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ये E835 है क्या, और साउंड इंजीनियर्स और आर्टिस्ट इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? देखिए, ये एक डायनामिक कार्डियोइड वोकल माइक्रोफोन है। अब आम जुबान में इसका मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब है कि ये बहुत मजबूत है और ऊंची आवाज़ को यानी हाई साउंड प्रेशर को बगैर फटे या डिस्टॉर्ट किए आसानी से हैंडल कर लेता है। और कार्डियोइड इसका पिकअप पैटर्न है, मतलब ये सिर्फ सामने से आने वाली आवाज़ को पकड़ता है और साइड और पीछे से आने वाले शोर को रिजेक्ट करता है, जो लाइव स्टेज के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और हाँ, 835 कोई नया माइक्रोफोन नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, ये सेनहाइजर की मशहूर एवोल्यूशन सीरीज का हिस्सा है, जो 1998 में लॉन्च हुई थी। सोचने की बात है कि 20 साल से भी ज्यादा अरसे से इस सीरीज ने लाइव साउंड में अपनी जगह बनाई हुई है, जो इसकी कारकर्दगी और काबिल एतमाद होने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस माइक्रोफोन से आवाज़ सुनाई कैसी देती है? क्योंकि किसी भी परफॉर्मर के लिए आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ तो साउंड क्वालिटी होती है ना? इस माइक्रोफोन की साउंड का जो मरकजी ख्याल है वो इस जुमले में छुपा है। इसमें एक जेंटल प्रेजेंस बूस्ट है। आम जबान में इसका मतलब यह है कि ये माइक्रोफोन इंसानी आवाज़ की उन फ्रीक्वेंसीज को कुदरती तौर पर थोड़ा सा बढ़ा देता है जहां वजाहत यानी क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। फ़ायदा यह है कि आवाज़ म्यूज़िक के बीच में यानी मिक्स में खुद ब खुद उभर कर सामने आती है और साउंड इंजीनियर को मिक्सर पर बहुत ज़्यादा EQ नहीं करना। इस ग्राफ को देखकर घबराना नहीं है, ये बस ये दिखा रहा है कि माइक्रोफोन आवाज़ की किन फ्रीक्वेंसीज को सुनता है। इसकी रेंज है 40 हर्ट्ज से लेकर 16 किलोहर्ट्ज तक। आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि ये आवाज़ की गहरी बेस को भी अच्छी तरह पकड़ता है और ऊपर की साफ सुथरी हाई फ्रीक्वेंसीज को भी। इससे होता यह है कि आवाज़ में डिटेल और वजाहत आती है। अपने फील्ड एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताऊं तो ये माइक्रोफोन मर्दाना आवाज़ों, खासतौर पर जो बैरिटोन और टेनोर रेंज होती है, उस पर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसकी क्लैरिटी की वजह से ये ख़वातीन की ऊंची आवाज़ों को भी बहुत साफ और सुथरा पेश करता है। ऊंचा गाने वालों के लिए भी ये बेहतरीन है। इसका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी काफ़ी कंट्रोल में है, यानी जब सिंगर माइक्रोफोन के बहुत करीब जाकर गाता है तो आवाज़ में अचानक से बहुत ज़्यादा बेस नहीं आती और टोन आमतौर पर एक जैसा रहता है। चलें अब आते हैं लाइव साउंड के सबसे बड़े सरदर्द की तरफ, स्टेज पर फीडबैक, यानी वो जो सीटी की आवाज़ आती है उसको कंट्रोल करना। देखते हैं कि E835 इस मामले में कैसा परफॉर्म करता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, इसका कार्डियोइड पैटर्न जो दिल की शक्ल जैसा होता है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ और सिर्फ सामने से सिंगर की आवाज़ उठाता है और स्टेज पर मौजूद दूसरी आवाज़ों जैसे कि स्टेज मॉनिटर्स या ड्रम्स का शोर उसको रिजेक्ट कर देता है। यही वो चीज़ है जो फीडबैक को रोकने में सबसे ज़्यादा मदद देती है। अब फीडबैक से बचने के लिए कुछ अहम टिप्स जो हम इंजीनियर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं। पहला, माइक्रोफोन हमेशा सीधा मुंह की तरफ रखें। दूसरा, इसे स्टेज मॉनिटर्स से जितना हो सके दूर रखें, उनकी लाइन ऑफ साइट में ना हो। और तीसरा, सिंगर को माइक्रोफोन के करीब रखें ताकि हमें गेन कम से कम रखना पड़े। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखकर इस माइक्रोफोन से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। देखें, लाइव साउंड का जो सामान होता है ना, उसको बहुत सख्त माहौल का सामना करना पड़ता है। इसलिए माइक्रोफोन की मजबूती और पायदारी यानी रिलायबिलिटी बहुत बहुत अहम है। E835 को लाइव गिग्स के लिए ही बनाया गया है। इसकी मेटल बॉडी बहुत मजबूत है। इसका कैप्सूल शॉक माउंटेड है। इसका मतलब है कि हाथ में पकड़ने से जो शोर आता है, हैंडलिंग नॉइज, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें एक होम कॉम्पेंसेटिंग कॉइल भी है जो बिजली की इंटरफेरेंस से आने वाली हम को ख़त्म करती है। और जैसा कि पहले बताया, ये 150 dB तक की ऊंची आवाज़ को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। यही वजह है कि रेंटल कंपनीज के लिए ये एक पसंदीदा इंतखाब है। अच्छा, यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग नए मॉडल्स को देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बात यह है कि सेनहाइजर ने अपने नए एवोल्यूशन सीरीज के माइक्रोफोन से मेड इन जर्मनी का प्रिंट हटा दिया है।
लेकिन कंपनी ने वजाहत की है कि ये माइक्रोफोन्स अभी भी जर्मनी में उन्हीं मयारों, उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। तो अगर किसी के पास नया माइक्रोफोन है जिस पर यह प्रिंट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल असल है। चलें अब बात करते हैं उन मौके की जहां E835 असल मैदान में रियल वर्ल्ड इवेंट्स में अपनी कारकर्दगी दिखाता है। ये माइक्रोफोन बहुत वर्सेटाइल है। मैंने इसे शादियों और डीजे प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया है, जहां म्यूजिक ऊंचा होता है और आवाज़ का साफ होना ज़रूरी है। कव्वाली और नात फ़ानी के लिए भी ये बेहतरीन है क्योंकि इसमें वोकल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तकरीर और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में भी इसकी वाज़े आवाज़ बहुत काम आती है। और सबसे अच्छी बात, चाहे इवेंट इंडोर हॉल में हो या खुली फिजा में, ये हर जगह एक रिलायबल साथी साबित होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये माइक्रोफोन मार्केट में कहाँ खड़ा है, खास तौर पर जब इसका मुकाबला इसके सबसे बड़े मुकाबले से किया जाए। इस टेबल में E835 और Shure SM58 का मुकाबला है। देखें, SM58 एक लेजेंड है, अपनी मजबूती और क्लासिक वार्म टोन के लिए जाना जाता है। इसके मुकाबले में E835 ज़्यादा साफ, वाज़े और थोड़ी तफसीली साउंड देता है। इसकी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स थोड़ी बेहतर है। फीडबैक रिजेक्शन भी आम तजर्बे में E835 की बेहतर होती है। दोनों अपनी जगह बेहतरीन है, इंतखाब सिर्फ ज़रूरत पर मुनासिर है। अगर क्लैरिटी चाहिए तो E835, अगर क्लासिक वार्म टोन चाहिए तो SM58। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि सेनहाइजर E835 किसको खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल में ये माइक्रोफोन उन वोकलिस्ट के लिए एक शानदार इंतखाब है जिन्हें अपनी आवाज़ में ज़्यादा वजाहत, ज़्यादा डिटेल चाहिए। इसी तरह ये उन साउंड इंजीनियर्स के लिए बेहतरीन है जो अक्सर ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां फीडबैक का मसला रहता है। ये एक मुनासिब कीमत में बेहतरीन कारकर्दगी फराहम करता है और तकरीर और वोकल्स दोनों के लिए एक वर्सटाइल वर्कहॉर्स साबित होता है। तो अब मैं उन लोगों से सुनना चाहूँगा जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया है। क्या आप में से किसी ने सेनहाइजर E835 को लाइव साउंड में इस्तेमाल किया है? अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर इस तरह के रियल वर्ल्ड जायज़े पसंद आएं तो इसको लाइक करें और मज़ीद ऐसी गुफ्तगू के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।